साहिब जियो श्लोक उस्तत करही अनेक जन अंत ना पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु विध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भै तीर्थ वासी कई कोट वन भ्रमे उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब काब विचारे कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते का अंत न पावही कई कोट नवतन नाम त्यावहे नानक करते का अंत न पावही। जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी गुरु रूप गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी बड़ भागे हो आप जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरणी शरणी सुशोभत हो के अमृत वेले तो अमृत बई कीर्तन नरमोलक हीरा की दात सरवण करके शब्द गुरु तो जीवन की अगवाई लैके जीवन सफल ते सुहेला बनाने का उद्यम कर रहे हो। श्री सुखमनी साहिब जी की 10वीं अष्टपदी के नाल दे श्लोक दा ते पहले पदे का असी पाठ सरवण किया है। सतगुरु पातशाह जी ने इस पावन अष्टपदी अते श्लोक के अंदर परमात्मा के बेअंत अनंत गुणों का जिक्र किया है। गुणों का अंत पारावार ते असी नहीं पा सकते, पर गुण गाउंदियां गाउंदियां परमात्मा दे विच साडा जीवन साडा मन साडी सुरत साडा ध्यान समा सकदा है। इसकी विचार गुरबाणी के आधार ते दासरा आप जी दे नाल तुष बुद्धि अनुसार सांझी करे। इस तो पहला वो सारे अदब सहब दो हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। सारे प्यार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 3 दिनों तो विचार असी कर रहे सी परमात्मा की महिमा क्यों करनी है, गुण क्यों गाने हैं। अंत ते असी पा नहीं सकते, गुण गाउंदियां गाउंदियां अनंत दे विच समा सकते हाँ।
कबीर साहब महाराज जी ने लड़ीवार श्लोक नंबर 81 तो लैके 91 तक अनंत परमात्मा दे गुण गाउंदियां गाउंदियां किवें मनुख गुणां दे विच लीन हुंदा ते औगुणां वल्लों किस तरह इसदा मन मुड़दा है उसदा जिक्र कीता है। 11 श्लोक हैं 81 तो लैके 91 तक। 81वें श्लोक के अंदर कहते ने कबीर सात समुंदर मस करो कलम करो बनराए बसता जो कागज करो हर जस लिखन ना जाए। एने एफर्ट्स करन दे बावजूद एने जतन जुटाउण के बावजूद भी हे प्रभु तेरा पूर्ण तौर पे जस लिखिया नहीं जा सकता। पर जस करदियां करदियां जो जीवन के अंदर कौतक वरतदा है औगण जीवन के विचों घटदे जाके 91वें श्लोक के अंदर जिक्र उसका कीता। कबीर एक मरन ते दो मुए दोए मरन ते चार चार मरन ते छह मुए चार पुरख दोए नार। हुण जो 80 तो लैके 90 श्लोक तक ये 9 श्लोक हैं जो मनुख के जीवन के अंदर कौतक वरतदा है। गुण गाउंदियां गाउंदियां औगणा वालों मनुख अशोक हुंदा है निर्लेप हुंदा है। वो 9 श्लोकां दे अंदर उसका जिक्र असी सरवण करते आ रहे हाँ। पहला ते गुण गाउंदियां गाउंदियां गुणां नूं जीवन का हिस्सा बनाउंदियां बनाउंदियां मनुख का मन जिहड़ा है वो वकारां तो औगणां तो मर जाता है। एक जदों मन ही औगणा वालों मर गया मन सदाचार दे विच आ गया ते मनुख के जीवन दे विचों मन दे विचों फिर जात पात का हंकार भी मिटदा है ते जात पात की हीन भावना भी मिटदी। दो मरद है जदों मन मर गया जात का हंकार नहीं रहा हीन भावना नहीं रही ते मनुख दे फिर जीवन के विचों जो शरीर का मोह है जिसनों देह अध्यास कहते हैं वो सारे का सारा खत्म हो जाता। फिर मनुख कहता ये ते परमात्मा के जेड़े कहन निजम कहन जन्म लिया है बचपन तो जवानी जवानी तो बुढ़ेपा बुढ़ेपे तो मौत तक पहुंचना है। फिर मनुख जो परमात्मा दिंदा है शरीर के अंदर तब्दीली उसनूं प्रवान कर लेंदा है। जे काले हैं उसनूं भी प्रवान जे धौले आ गए चिट्टे हो गए उसनूं भी परवान। दरअसल विद्वान सज्जन कहते काले जेड़े कहना वो अज्ञानता के चिन्ह हुंदे ते जेड़े चिट्टे सफेद वो ज्ञान का चिन्ह हुंदे हैं। मनुख नूं उसनूं भी परवान करना चाहिए है। पर आम करके मनुख अपनी उम्र में बड़ा बड़े छुपाउण ते यतन करता रहिंदा मैं जवान लगा मैं बुढ़ा लगा ही ना। आम करके मनुख यही यतन दे विच हर वेले लगा ही रहिंदा है। पर जदों मनुख प्रभु दे गुण गाउंदा है गुणां दे विच समाउंदा है फिर ऐसी बिरती मनुख की रहिंदी नहीं। ये तीसरा जेड़ा एक खत्म हो जाता है। जदों शरीर का मोह खत्म होया ते फिर
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 87ਵਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਇਓ ਉਡ ਉਡ ਦੈ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਮਨ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਖਤ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਕੀ ਬੂਝੀ ਕੇ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰੇ, ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 88ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੌਰ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੌਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਭਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਠੌਰ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਾਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੋਜ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਭਇਆ।
हुण मैं हट गई जीवन दे अंदर, हुण तू ही जीवन दे अंदर ये बिरती बन गई है। सोई फिर के तू भया जाको कहता और, जिसनों पहला होर कहता सी हुण उस दे विच मनुख लीन हो जाता है। हुण नाम दी राही तृष्णा जेड़ी वो शांत हो गई। अग दे विच लकड़ा पाई गए, पहला पाई गए, सोचिया अग जेड़ी वो शांत होवेगी, नहीं हुई ते अग दे उत्ते पानी पा दिता, फिर शांत हो गई। इसी तरह तृष्णा बूझे हर के नाम, महासंतोख होवे गुर बचनी प्रभ स्यों लागे पूर्ण ध्यान। हुण नाम जल जेड़ा है वो तृष्णा दी अग उत्ते पा दिता ते तृष्णा दी अग शांत हो गई है। हुण प्रभु ते गुरु दे बचनां दे नाल मन दे अंदर संतोख इतना आ गया। हुण कहंदा फरीदा रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पर आई चौपड़ी, ना तरसाए जियो कुल जमा। इसदा अर्थ यही हुंदा है पराए वल देख के, पराए दियां सहूलतां ते फैसिलिटीज देख के असी अपने मन नूं एवें ना भटकणा दे विच पा दईए। जो तुसी मेहनत कीती है, किरत करदियां, उस मेहनत तो जो कुछ तुहानूं प्राप्त होया, बस उस दे उत्ते ही सबर ते संतोख रखना है। ये तृष्णा जेड़ी शांत हो जाती है। एक मरण ते दो मुए, दोए मरण ते चार, चार काबू आ गए, औगण चार खत्म हो गए। चार मरण ते 6 हुए, हुण 2 होर मर गए। वो केड़े? हुण कबीर साहब महाराज जी ने अगले सलोक दे अंदर उसका जिक्र किया, वो है कुसंग, माड़ा संग। पहला जदों परमात्मा दे गुण नहीं सी गाउंदा, प्रभु बारे नहीं सी सुनदा, बाणी दी विचार दे नाल नहीं सी जुड़दा, उदों इहदा जो संग साथ सी वो भैड़ियां दे नाल, औगण वालियां दे नाल सी। ते हुण कबीर साहब महाराज जी कहंदे, कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट ज्यों बेर। ओ झूले ओ चीरिए, साकत संग ना पेर। हुण जदों भलियां दी संगत मिली, जदों संगत दे विच आके प्रभु दे गुण गाए, हुण जीवन दे अंदर ऐसा अनुभव बन गया है कि माड़ियां दा कुसंग ते इस तरह का गुरमुखां दा जिस तरह का संग केले अते बेरी दा होवे। केला बड़ा कोमल है, बेरी के कंडे एक ते कुंडीदार हुंदे ते नुकीले तिखे बड़े हुंदे ने। जेकर बेरी दे कोल कबीर साहब महाराज जी कहंदे केला उगे ही पवे, ते केला ते हवा दे झोंकियां दे नाल झूमदा है, पर ना मुराद बेरी कोल उगी है। जदों ये केला झूमदा हवा दे झोंकियां दे नाल, वो बेरी ते नुकीले ते कुंडीदार कंडे जेड़े वो केले नूं छिल के रख दिंदे हैं। कबीर साहब महाराज जी रमस दे रहे ने, कहंदे जेकर गुरमुख किसे मनमुख दे कोल चले ही जावे, उसकी संगत दे विच चले ही जावे, गुरमुख केले की तरह कोमल हिरदे वाले दयावान होंदे हैं। उन्हां दे मन दे अंदर हमेशा हमेशा कोमलता, जीवन दे अंदर दया होंदी है। ते मनमुख कंडियां की तरह एक ते कठोर होंदे ते उन्हां दे वचन
कोमल मन नूं चीर दिंदे हन। ते कदी कदी ਉਹ ਆਖ भी दिंदे सतसंगियां नूं जे कोई गुरमुख संगत दे विच आउणा शुरू कर दे, ऐसे ऐसे बचन ਉਹ कहंदे लो 900 चूहा खा के बिल्ली खज नूं चली, उसनूं कहो चलो 900 खा के चल ते पई है, तू ते हाले भी खाई जा रहा है, 900 तो होर कितने ज्यादा खावेंगा। जो आखण वाला है उसनूं पुछ ही लेना चाहिए, चलो एक बिल्ली ते 900 खा के रज के चल पई हज नूं हो, पर तू ते हाले भी नहीं चल रहा। ऐसे ऐसे वचन कह के मन नूं दुखा दिंदे हैं। कबीर साहब महाराज जी कहते यूं जीवन है जिस तरह बेरी दे लागे उगिया होया केला, कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट ज्यों बेर ओ झूले। गुरमुख ते गुरबाणी दी विचार दे नाल नाम ज्ञान दे नाल बड़ा मन दे अंदर विगास दे विच आउंदा, खेड़े दे विच आउंदा, मस्ती विच झूमदा है। वो झूले वो चीरिए, वो चीर के रख दिंदा, की पखंडबाजी है वो ये कहता है। इस करके साकत संग ना हेर, कबीर साहब महाराज जी कहते साकतां दे वल जाई ना तू, कबीर साकत संग ना कीजिए, दूरे जाइए भाग, दूरों इस्लाम चंगी है। मन जेड़ा है वो बुरे साकतां दियां विचारां दे नाल करे ही ना है। कबीर साकत संग ना कीजिए, दूरे जाइए भाग, दूरों ही मत्था टेकिया ठीक है, क्योंकि बासन कारो परसिए तो पिछ लागो दाग। जेकर काले बर्तन नूं असीं छूवांगे, काला बर्तन है ते जरूर साडे शरीर साडे हथ काले हो ही जाणगे। जिस असीं काले बर्तन नूं असीं छूवांगे, साकत मनमुख बेरी की तरह जो वो काले बर्तन की तरह औगण औगणा दे नाल भरिया है, उसका संग भी करांगे ते कुछ ना कुछ ते दाग जीवन दे अंदर औगणा दा आई जाएगा, क्योंकि मन साडा औगणा दे मुकाबले ते बड़ा कमजोर है, बड़ा कमजोर है। औगणा दे अगे छेती ये हार जाता है। इस करके 15 भगतां दे विचों एक भगत है सूरदास, जिसनों लिखिया है, उसका असल नाम है पंडित परमानंद। सूरदास इस करके किया क्योंकि अखां तो उसनों नहीं सी दिसदा, पर अखां तो नहीं दिसदा सी, अंदर ते उसदे परमात्मा दा बड़ा चानना सी। बेशक अखां तो ना दिसे, पर परमात्मा दे बारे उसनूं अंतर आत्मिक ज्ञान होवे ते मेरे साहिब कहंदे अंधे की ना आखियन जिन मुख लोयन नाहे, अंधे से ही नानका के खसमो उत्थे जावे। ओ असल दे विच अन्ने नहीं जिन्हां नूं अखां तो दिसदा नहीं, असल दे विच ओ अंधे ते अज्ञानी हैं जो परमात्मा दे नालों, जो गुरु ग्रंथ साहिब के ज्ञान के नालों बिछड़ जाते, अंधे हो है। भगत सूरदास ने एको ही पंक्ति कही है, गागर के विच सागर में बंद कर दिता है। एको ही पंक्ति है पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, सारंगराग के अंदर एको ही पंक्ति है, छाड़ मन हर विमुखन को संग, बस ऐनी बाणी है भगत सूरदास जी की। ऐ मन तू बेमुखां दा जेड़े रब दी होंद नूं मनदे नहीं, जो बाणी दी विचार नूं मनदे ही नहीं, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। हरि परमात्मा तो जो बेमुख होए ने उन्हां दा तू साथ ही छड्ड दे किधरे,
उन्हां दियां मन विचारां दा असर तुहाडे मन उत्ते ना हो जावे, छड्ड देवो। हुण पंजवां जिहड़ा वो गुण गाउंदियां गाउंदियां वो कुसंग दा जीवन दे विचों साथ छुट जांदा ते संगत दे विच बन जांदा है। चार मरंते छे मुए पंजवां एक है ते अखीरला जो है वो कबीर साहब महाराज जी ने आख्या वो है मनुख दे अंदरों निंदा दा सुभाव खत्म हो जाता है। जदों गुण गाउंदा है फिर किसे दी ये बुराई नहीं करता, किसे दे गुणां नूं औगण करके किसे दे अगे नहीं कहंदा, किसे नूं बुरा किसे दे गुणां नूं उल्ट करके औगण करके पेश नहीं करदा। ये निंदा दा सुभाव जिहड़ा ये खत्म हो जांदा। हुण अगले श्लोक दे अंदर कबीर साहब महाराज जी ने यही जिक्र कीता है, कबीर भार भराई सिर चरे, चलियो चाहे वाट, अपने भारे ना डरे, आगे औकट घाट। हुण परमार्थ दे रस्ते ते चलना है, धर्म दे रस्ते ते चलना है, गुरु दे दसे उपदेश ते चलना है, पर पराई निंदा दा भार बड़ा उठाया होया है इसने। भार पराई सिर चरे, पराई निंदिया दा सिर उत्ते भार बड़ा चुकिया होया है, भार बड़ा चढ़िया होया। असंख निंदक सिर करही भार, भार बड़ा चुकिया है। चलियो चाहे वाट ते धर्म दे रस्ते ते चलना चाहुंदा है, भार चुक के। इन्ना भार चुकिया होवे चलिया जांदा है किते। दूसरा अपने भारे ना डरे, एक ते पापां दा अपना ही बोझ बड़ा है इसदा, आप ही इन्ने औगण कीते, वही पापां दा भार किते थोड़ा चुकिया ते दूसरा भार सिर उत्ते पराई निंदिया दा चुक लिया है। निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पुचावणिया। स्टेशनां दे उत्ते ते कुली हुंदे है, वो भार चुकदे तुहाडा ते पैसे लैंदे हन तुहाडे तों। असीं बिना मजदूरी तो पराई निंदिया दा भार ढोई जांदे हो ते पैसे लैके भार ढोंदे हैं। असीं बिना ही पैसियां तो निंदा कर कर वो भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया। बिना ही मजदूरी तो असीं ये निंदिया दा भार ढोई जा रहे हैं, ढोई जा रहे हैं। अपने भारे ना डरे, आगे औकट घाट, अगे ते बड़े बिखड़े रस्ते। एक पराई निंदिया दा भार चुकिया ते दूसरा अपने पापां दा भार। पहुंचे किवें मंजिल उत्ते? नहीं पहुंच सकदा इतना भार लैके। हुण जदों कबीर साहब महाराज जी 90वें श्लोक विच आखदे ने, जदों मनुख परमात्मा दे गुण गाउंदा है फिर निंदा दा सुभाव हौली हौली हट जाता है। कबीर बन की दादी लाकरी, ठाडी करे पुकार, मत बस परों लहार के जारे दूजी वार। लो हुण जीवन दे अंदर कौतक वरत गया, निंदा दा सुभाव जिहड़ा छुट गया है। हुण ते कबीर साहब ये एक एग्जाम्पल दे के कहंदे, कबीर बन की दादी लाकरी, दादी दा भाव सड़ी हुई। हुण जंगल दे अंदर जदों लोहार जांदा है ना, जंगल दी लकड़ी नूं दरख्तां नूं कटदा है ते एक खास भट्ठी बनाई हुंदी। उस भट्ठी दे विच ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਪੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
हवा लगन नहीं दिंदा, लकड़ी अंदर अंदर सड़दी पर उहदी गैस उसके विच ही रहिंदी तां कि लोहार अपनी भट्ठी दे विच वो बने कोलियां नूं दोबारा इस्तेमाल कर सके। उदाहरण दिती है। बन की दाती लाकड़ी सड़ी हुई लकड़ी जिसके कोले बना ले। कबीर बन की दादी लाकड़ी ठाडी करे पुकार, वो प्रतख उच्ची पुकार कर दी कहंदी मत बस करूं लोहार के, मैनू दोबारा लोहार दे बस ना पा देना। जारे दूजी वार को पहला ते साड़िया दूजी बार साड़ के रख देवेगा। भाव ये आत्मा को पुकार कर दी है, हे प्रभु पहला ही औगणा ने पराई निंदा ने इस आत्मा नूं साड़ दिता है। हुण दोबारा इन्हां वकारां दे बस ना पावी मेरी आत्मा मेरी जिंद नूं, ये दूजी वार वकार इसनूं होर साड़ के रख देणगे। बाबा फरीद जी ने भी ऐसा जिक्र किया एक थान ते, कंध कुहाड़ा सिर घड़ा बन कैसर लोहार, हो लोड़ी सो अपना तू लोड़े अंगियार। ओते लकड़ी अपने मालिक प्रभु नूं मिलना चाहती, भाव आत्मा ये अलंकार वरते ने। तू लोड़े अंगियार ते लोहार वकार जेड़े सन ओ अंगियार कोलियां नूं भाव होर औगणा नूं लोड़दा है। हुण कबीर साहब ने ये लड़ीवार श्लोकां दे अंदर देखो कमाल की गल कीती है। कहंदे परमात्मा दा अंत ते नहीं पाया जा सकदा। ये 81वां श्लोक है। कबीर सात समुंदे मस करो कलम करो बनराए, बसदा जो कागद करो हर जस लिखन न जाए। पर कौतक वरतदा 6 औगण जेड़े उन्हां तो मनुख अशो नरलेप हो जांदा। फिर जीवन अंदर एक कौतक वरतदा। कबीर एक मरन ते दो मूए, दोए मरन ते चार, चार मरन ते 6 मूए, चार पुरख दोए नार। ये जेड़े 6 औगण मरे हैं उन्हां दे विचों 4 पुरुषवाचक हैं, मेल मेल हैं, ते 2 जेड़े वो स्त्रीवाचक फीमेल हैं। किस तरह मन जात अभिमान शरीर दा मोह ते कुसंग, ये 4 पुरख। तृष्णा अते निंदा ये स्त्रीवाचक। 4 पुरख दोए नार, ये 6 जीवन दे विचों औगण जेड़े गुण गाउंदियां गाउंदियां खत्म हो जाते। इस करके श्लोक दे अंदर कहंदे वो परमात्मा दा अंत ते नहीं पा सकते, अनंत दे विच मनुख समा सकता है। एक पंक्ति दे अखरी अर्थ ते कुछ होर विचारां कहा। एक बारी सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उस्तत करे अनेक जन, अनेकां अनेकां लोग परमात्मा की उस्तत करते भी हैं ते लिखते भी हैं, पर रिजल्ट की अंत न पारावार उन्हां दा कोई परमात्मा दे गुणां दा उरला परला वन्ना कोई अंत लभ ही नहीं सकता। परमात्मा दा अंत ते लभना एक पासे नानक रचना प्रभ रची, जो कादर ने कुदरत रची है, ये जो सृष्टि रची है बहुविध अनक प्रकार। यदि इतने प्रकार की इसके एक पक्ष की ही खोज मनुख करन लगे उसका ही अंत कोई नहीं पा सकता। नो अष्टपदी दे अंदर हुण वो जो कादर की कुदरत के अंदर जो कुछ हुंदा है उसका भी कोई गिनती मिनती अंत नहीं पा सकता, उसका जिक्र कर रहे हैं। कई कोट होए पुजारी इस धर्म दे, इस संसार दे अंदर अलग अलग धर्मां दे
ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ, ਪਤ ਰਹੇ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। तो मेरे साहिब कहते ने, कई कोट पै तीर्थ वासी इस कुदरत दे अंदर अज्ञानता दे वस हो के करोड़ा करोड़ा, कोई किसी तीरथ ते जा रहा, कोई किसी हज ते जा रहा है। घट असी भी नहीं, असी भी ते तीर्थ ही मन लिया अपने धार्मिक ते इतिहासक स्थानां, पर गुरु साडा महान तीर्थ है। गुरु समान तीर्थ नहीं कोई, सरसन तोख तास गुर सोए। साडा शब्द गुरु ही तीर्थ है। कई कोट बन भरमी उदासी, इस कादर दी कुदरत दे अंदर करोड़ा करोड़ा लोग जेड़े ओ ग्रस्त नूं छड्ड के कोई पर्वतां ते, कोई जंगलां ते, कोई किते चली जा रहा है। कई कोट वेद के सरोते, करोड़ा करोड़ा धार्मिक ग्रंथां दे सरोते हैं। कई कोट तपीसर होते ते कठन तपस्या करन वालियां दा भी कोई अंत नहीं है। सिख धर्म दे अंदर जो हठ दा तप है वो प्रवान नहीं है। सतगुरु पातशाह जी दे बचन ने, वो आखदे ने, ऐ मनुख तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन अड ना बाल। सिर पैरी क्या फेड़िया अंतर पिरी संभाल। इथे हठ तपस्या प्रवान नहीं है। कई कोट आत्म ध्यान धारी, करोड़ा करोड़ा ऐसे कुदरत दे अंदर हैं जो अपने आप दा, अपनी आत्मा दा ध्यान धारते हैं, ध्यान करते हैं। कई कोट कबकाब विचारे करोड़ा करोड़ा जो कविता के रूप दे विच ग्रंथ लिखे, वो कविता नूं विचार रहे ने। कई कोट नवतन नाम ध्यावी, करोड़ा ऐसे भी जो परमात्मा के गुणा अते कर्मां के आधार उत्ते परमात्मा के नवे नवे नाम उचारी जा रहे ने। नानक करते का अंत न पावे, पर उस करते पुरख दा कोई कोई भी अंत नहीं पा सकता। उहदे गुण जेड़े वो बेअंत हैं, अंत नहीं पाउणा, अनंत दे विच असीं समाउणा है। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन, ऐसे वचन साडे जीवन का आधार बने। गुण गाउंदियां गाउंदियां साडे जीवन दे विचों औगण जेड़े घट जाण, तां ही साडा सारियां दा ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मिले, इस दियां दातां बरकतां मिलणगियां। कथा करदियां नमाणे दासरे तो होईयां भुल्लां दी खिमा। पूरा एक हफ्ता होर दासरा आप जी दे नाल
ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਮੀਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।